नमस्कार दोस्तों। चुनाव का समय आ गया है। आप पार्टी को अपना बायोडाटा देना चाहते हैं, राइट? आप अपने बायोडाटा पे काम कर रहे हैं क्योंकि अब आपको पार्टी को खुद को प्रेजेंट करना है, पार्टी को अपना बायोडाटा देना है। तो इस वीडियो को ऑल टुगेदर मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वो 6 गलतियां बताऊंगा जो आप अपने बायोडाटा बनाते समय करते हो, जिस वजह से पार्टी आपके एक्सपीरियंस को एज एन एसेट नहीं देख पाती है और रादर आपको लाइबिलिटी समझ के इस चुनाव से आपको बाहर कर देती है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको 3 कोर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि पार्टी कैसे सोचती है, आपको बायोडाटा बनाते समय कैसे सोचना चाहिए, जिस वजह से आपका कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट होगा और आप फिर उस तरीके से सोच के वापस से जब अपना बायोडाटा बनाओगे तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा। फिर लास्ट पार्ट में मैं आपको वो 6 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे एक विनिंग बायोडाटा बनाना चाहिए जो कि आपको श्योर शॉट टिकट दिलवाए। आइए शुरू करो। अभी तक आपने पिछले 8-10 साल में जितना भी पार्टी के साथ काम किया, कितनी सारी रैलीज का आप पार्ट थे, कई बार आप लीडरशिप से मिले, वो सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप बहुत अच्छे से संजो संजो के अपने पास रखे हुए हैं। अब मौका आ गया है भाई, अब उसको आप बहुत अच्छे से पेज दर पेज डाल रहे हैं और अच्छा सा अपना बायोडाटा 10-15 पेज का आपने किसी एक बंदे को भी रख लिया जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाता है। उसको आपने कहा कि भाई एक नंबर बना दो, एकदम कलर्ड प्रिंट आउट इसका लेना है और इसको मुझे पार्टी को सबमिट करना। आपके लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये सोच के आप अपना बायोडाटा बनाते हैं पूरा मेहनत से। अभी तक जितना भी 10-15 साल में, 8-10 साल में आपने इतनी रैलीज में आप गए, वहाँ पे इतने सारे फोटोज़ आपने खिंचवाए, लीडरशिप से स्पेसिफिक ओकेजन्स पे आप मिले, वहाँ पे उनके साथ आपने एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़ खिंचवाई, जो मीटिंग्स की, जो कैंप्स किए उसके फ़ोटोज़ खिंचवाए, उन फोटोज़ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स रखी हुई है आपने, एकदम पुरानी पुरानी 4-4 साल, 5-5, 6-6 साल, जिसको ऐसे भी आमतौर पे रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको भी बहुत संजो के आपने एकदम अपने फाइल में यू नो लैमिनेटेड करके एकदम अंदर घुसा घुसा के बहुत अच्छे से रखा है। फाइल मोटी हो गई है आपकी क्योंकि ये सारी आपकी धरोहर है। ये सब आपका जो दस्तावेज है, ये कल को जब आपको ज़रूरत होगी, जो आपको ज़रूरत आ गई है, अब आप जब इसको वापस से एकदम खूबसूरती से अपने बायोडाटा में पेज दर पेज लगाएंगे तो बायोडाटा आपका मोटा भी होगा और पार्टी पे ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि माय गॉड, ये जो हीरा है हमारा इस जगह पे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस वार्ड में, इस पंचायत में, इस हीरे को इस बार हमें निखारना है, इस हीरे को हमें बाहर लेके आना है और इस ही हीरे पे हमें इस जगह से दांव लगाना है। ये सोच के आप ये सारी तैयारी करके लेके जाते हैं पार्टी के पास और देते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो आपका दस्तावेज है, ये जो आपका बायोडाटा है, पार्टी इसको आपका यू नो पार्टी को ये आपका अनुभव नहीं दिखता है, पार्टी को रादर ये आपकी लाइबिलिटी दिखती है। ये बस ये जो फर्क है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं और इस वीडियो में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है इस वीडियो को बनाने का, आपको क्लियरली ये समझाना कि जो आपको आपकी धरोहर लग रही है पार्टी को, वो क्यों लाइबिलिटी लगती है, नंबर 1। और डेफिनेटली आपने जितनी मेहनत की है, जितना कुछ संजोया है, धरोहर तो हो आप, लेकिन अपने अंदर के उस धरोहर को इस बायोडाटा में किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से इस बायोडाटा को बनाना है जिससे कि पार्टी भी इसको एज अ धरोहर, कि आप उस क्षेत्र के धरोहर हो पार्टी के, वैसे ही देखे और अपने इस धरोहर को पार्टी इस आगामी चुनाव में मौका दे, राइट? तो इस वीडियो को ऑल टुगेदर मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वो 6 गलतियां बताऊंगा जो आप अपने बायोडाटा बनाते समय करते हो, जिस वजह से पार्टी आपके एक्सपीरियंस को एज एन एसेट नहीं देख पाती है और रादर आपको लाइबिलिटी समझ के
इस चुनाव से आपको बाहर कर देती है। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको 3 कोर कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि पार्टी कैसे सोचती है, आपको बायोडाटा बनाते समय कैसे सोचना चाहिए, जिस वजह से आपका कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट होगा और आप फिर उस तरीके से सोच के वापस से जब अपना बायोडाटा बनाओगे तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा। फिर लास्ट पार्ट में मैं आपको वो 6 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे एक विनिंग बायोडाटा बनाना चाहिए जो कि आपको श्योर शॉट टिकट दिलवाए। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को, और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सीक्वेंस में देखना, बिकॉज अगर आप आगे बढ़ के या पीछे आके देखोगे तो आप पूरे फ्लो को फॉलो नहीं कर पाओगे। ऑल राइट, ओके। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि वो क्या 6 गलतियां हैं जो कि हम अपना बायोडाटा बनाते समय कर रहे हैं। राइट, ओके। नंबर 1, द स्क्रैप बुक अप्रोच। इसमें आप क्या करते हो कि आप अपने बायोडाटा के नाम पे अपने पेजेस भरते हो और आप अलग अलग इवेंट्स के फोटोज अपने स्क्रैप बुक में, अपने बायोडाटा में फिल करते चले जाते हो। राइट, पुरानी रैलियों के फ़ोटो, लीडरशिप के साथ फ़ोटो, अलग अलग छोटे छोटे जनसंपर्क के फ़ोटो, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स, कहीं उद्घाटन समारोह का फ़ोटो। तो इस तरीके का कि कहाँ आप किसके क्लोज हो, कब किसके कहाँ पे कितनी भीड़ है और उसमें आप भी प्रोमिनेंट हो, इस तरीके से आप अपने पेजेस भरते चले जाते हो। 5, 10, 15, 20, 25, 30 पेज का आपका बायोडाटा बन जाता है। आपको लगता है जितना भारी बायोडाटा उतना वज़न है उस बायोडाटा में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका ये जो बायोडाटा होता है ये अपने आप में, इसमें कोई नैरेटिव नहीं इससे निकल के आता है, और ये ओवरऑल एक क्लटर्ड बायोडाटा लगता है जिसमें बस फोटोज़ 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 हैं। उसका कोई सिर पैर नहीं है, कहाँ से शुरू होके कहाँ ख़त्म हो रहा है, कोई उससे कहानी नहीं निकल के आ रही है कि आप करना क्या चाह रहे हो। राइट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। देन सेकेंड, द ऑटोबायोग्राफी एरर। राइट, सो इस दूसरे टाइप के बायोडाटा को मैंने ऑटोबायोग्राफी एरर में रखा है, जो कि ये कैसा बायोडाटा होता है, ये वो बायोडाटा होता है जो शुरू होता है कि मैं पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न इन सो एंड सो सन, उस समय से, उस ईस्वी से लेके कब मैंने 10th पास किया, कब मैंने 12th पास किया, कब बीए पास किया, बीएससी पास किया, बीकॉम किया, कब राजनीति में आया, कब जॉब लिया, इस तरीके से आपका कितने साल मैं पार्टी में बिताया, इस टाइप से आपका ये बायोडाटा आप बनाते हो। तो होता क्या है, और हर जगह आप एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ, वहाँ फिर फोटो, फिर ऐसे वैसे करके पूरा आपका बायोडाटा का फ्लो होता है। तो अब आप देखो, पार्टी लीडरशिप के पास कोई नॉवेल पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि आपने ये नॉवेल दे दिया और वो बैठ के नॉवेल पढ़ रहे हैं। राइट, तो होता क्या है, ये बायोडाटा आपका अगेन साइड हो जाता है। ठीक है, जो थर्ड टाइप का बायोडाटा होता है वो होता है ज़ीरो डाटा ऑल टॉक बायोडाटा। ठीक है, ये जो थर्ड टाइप का बायोडाटा को मैंने ज़ीरो डाटा ऑल टॉक कैटेगरी वाला बायोडाटा के उसमें रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ डाटा के नाम पे ज़ीरो चीज़ें होती हैं, सिर्फ बातें होती हैं, हर तरीके की बातें होती हैं, सिर्फ फ़ोटोज़ होते हैं, और कुछ कुछ होता है कि ऐसी फ़ोटो वैसी फ़ोटो, उस तरीके से भरा हुआ होता है पूरा बायोडाटा, लेकिन उसमें डेटा कुछ नहीं होता है कि अल्टीमेटली इलेक्शन इज़ अबाउट डेटा, इलेक्शन इज़ अबाउट वोट्स। राइट, तो वैसा कुछ भी उससे निकल के नहीं आता है, सिर्फ बातें बातें होती हैं, पूरा पॉलिटिकल होता है वो। यस, ओके। देन चौथा टाइप का जो बायोडाटा होता है उसको मैंने कहा है प्लेइंग ऑन द पार्टी लीडरशिप पिच। ओके, ये क्या है प्लेइंग ऑन द पार्टी लीडरशिप बायोडाटा? ये वो बायोडाटा है जहाँ पे आपका मेजर फोकस जो है आपके बायोडाटा का, वो ये दिखाना है कि आप पार्टी के प्रति कितने लॉयल हो। यस, तो इसमें आप पार्टी लीडरशिप के साथ बहुत सारी फोटोज आप इसमें डाल देते हो। यस, कि ये दिखे कि भाई पार्टी लीडरशिप के बहुत क्लोज हो, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स का फोटो डालते हो जहाँ पे बहुत सारे झंडे
आपने उठाए हुए हैं या बहुत भीड़ है उसमें आप कहीं बस कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, पार्टी का ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो ये दिखाने के लिए पार्टी को कि आप पार्टी के बहुत बड़े लॉयलिस्ट हो, राइट। तो इस टाइप का बायोडाटा में क्या गलती होती है, क्यों इससे आपको टिकट नहीं मिलता है? इस बायोडाटा में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पार्टी को ये तो समझ में आ गया कि आप लॉयलिस्ट हो, तो पार्टी के तो उस एरिया से 100 लॉयलिस्ट हैं, राइट। तो आपको क्यों टिकट दे? बाकी सारे भी उतने ही बड़े लॉयलिस्ट हैं जितने बड़े आप लॉयलिस्ट हो, राइट। तो आप में ऐसा यूनिक क्या है कि पार्टी आपको टिकट दे? पार्टी को समझ नहीं आता है, आपको टिकट नहीं मिलता है, राइट। देन जो पांचवें किस्म का बायोडाटा होता है वो है नो क्लियर पर्पस, हाउ विल यू हेल्प अस विन। ये एक तरीके से कंफ्यूज्ड बायोडाटा होता है। और कैसे कंफ्यूज्ड होता है? यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगेन आप जब बायोडाटा को पलटते चलोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा कि हाउ विल यू हेल्प अस विन। एट द एंड ऑफ द डे बायोडाटा का क्या पर्पस है, राइट। लीडरशिप के पास कोई बायोडाटा आया, मान लो 5 बायोडाटा, 10 बायोडाटा, जितने भी बायोडाटा आए, कोई भी उनके पास आया, उस बायोडाटा का पर्पस क्या है? आपने मान लो बायोडाटा सबमिट किया, मैं पार्टी लीडर हूँ, ठीक है, मेरे पास ये बायोडाटा आया, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब मैं देखूँ इसको तो मुझे ये पता चले कि फलाने एरिया में आप एज अ कैंडिडेट पार्टी को किस तरीके से जितवाओगे, राइट। पलटने से मुझे यही समझ में आना चाहिए कि पूरा मुझे वो पिक्चर दिखनी चाहिए कि उस एरिया में मान लो आपको मैं टिकट देता हूँ तो आप पार्टी को उस एरिया में किस तरीके से जितवाओगे। लेकिन वो चीज़ निकल के आ ही नहीं रही है आपके बायोडाटा से, रादर आपके बायोडाटा से ये निकल के आ रहा है कि मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने क्या किया है ये निकल के आ रहा है। मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा, मैं डिलीवर कैसे करूंगा, ये चीज़ नहीं निकल के आ रही है आपके बायोडाटा से। पार्टी कंफ्यूज्ड है, पार्टी को पता नहीं है भाई, आपके बायोडाटा पूरा देख लिया, कुछ क्लियर ही नहीं हुआ कि आप जीतने में कैसे मदद करोगे, आपका बायोडाटा साइड हो जाता है। ओके, अगला बायोडाटा देखते हैं। अगले किस्म का जो बायोडाटा है वो है इग्नोरिंग द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। इसको मैंने इस कैटेगरी में रखा है कि इग्नोरिंग द एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। ओके, अब ये किस टाइप का बायोडाटा है? ये वो बायोडाटा है जहाँ पे अगेन आप असल जिंदगी में एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप बाकी लोगों के भेड़ चाल पे चलते रहते हो और उसी तरीके का बायोडाटा बना के दे देते हो, ठीक है। अपने क्यों मैं ये कैसे बोल रहा हूँ समझो। आम जिंदगी में आप एक एंटरप्रेन्योर, मतलब आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट। आप एक डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, एक इंजीनियर हो सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरल हो, आप उस एरिया में प्रोमिनेंट व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन आपके बायोडाटा से वो चीज़ निकल के नहीं आ रही है। आपके बायोडाटा सिर्फ ऊपर का जो 5 तरीका है उसी टाइप का बायोडाटा आपका भी है, और उससे बस ये निकल के आ रहा है कि कैसे पार्टी के लॉयलिस्ट हो, कितनी सारी एक्टिविटीज़, कितने सारे फोटो आपने खिंचाए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ उसको डाला, बस फोटो फोटो फोटो, कोई डेटा की बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि पार्टी को अब आप अगेन ये भी बायोडाटा रिजेक्ट हो जाता है। क्यों रिजेक्ट होता है? इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि पार्टी को सिर्फ लॉयलिस्ट नहीं चाहिए होते हैं, पार्टी को लीडर प्रेन्योर्स चाहिए होते हैं। एंटरप्रेन्योर से बना लीडर प्रेन्योर। पार्टी क्या चाहती है आप खुद सोचो, अब पार्टी के हिसाब से, पार्टी लीडरशिप के हिसाब से सोचो। पार्टी लीडरशिप को क्या देख रही है? देख रही है कि उस क्षेत्र में एक सीईओ चाहिए पार्टी को, एक तरीके से एक सीईओ चाहिए जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस एरिया का जो काम काज है उसको एक सीईओ की तरह रन करे, स्ट्रैटेजी के साथ रन करे, डेटा के साथ रन करे, आउटकम्स के साथ रन करे, उस टाइप का सीईओ खोज रही है पार्टी, राइट। लेकिन आपका बायोडाटा क्या दिखा रहा है कि आप एक लॉयलिस्ट हो,
तो क्या आपको पार्टी देगी टिकट? नहीं देगी, आपका बायोडाटा साइड हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये 6 कारण हैं, ये 6 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक बायोडाटा से जब एक कैंडिडेट बायोडाटा बनाता है तो उसमें ये मिस्टेक्स करता है, जिस वजह से उसका बायोडाटा साइड हो जाता है, उसको टिकट नहीं मिलता है पार्टी का, राइट। और वो सिर्फ आगे पीछे करते रहता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, राइट, कि पार्टी जब टिकट किसी को देती है तो पार्टी क्या देखती है और कैसे टिकट देती है। ओके, सो पार्टी क्या है कि पार्टी एक लीडरशिप, जो भी लीडरशिप बॉडी होती है, पार्टी की टॉप लीडरशिप बॉडी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो, मान लो स्टेट लेवल पे अगर हम देख रहे हैं पार्टी लीडरशिप को, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरे स्टेट को वो मैनेज करें। ठीक है, वो कैसे स्टेट को मैनेज करेंगे? वो स्टेट को मैनेज करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं उसको, उनको चाहिए कि एरिया वाइज मैं सीईओ बिठा दूं, एरिया वाइज A1 सीईओ बिठा दूं टॉप लेवल का, जो कि अपने अपने एरिया को, अपने अपने रीजन को बहुत अच्छे से मैनेज करे। तो पार्टी उस टाइप के कैंडिडेट्स, मतलब उस टाइप के लोग खोज रही है। ठीक है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस वही है। पार्टी को वैसे लोग मिलेंगे, उनको पार्टी चांस देगी। 2 चीज़ें पार्टी देखती है, एक लॉयलिस्ट होने चाहिए आप पार्टी के, डेफिनेटली नंबर 1। नंबर 2, पार्टी को ये दिखना चाहिए कि भाई आप एंटरप्रेन्योरल हो। ठीक है, अगर आपको पार्टी मौका देगी तो बहुत अच्छे से उस एरिया में आप मैनेज करोगे, लोगों का काम करवाओगे, लास्ट माइल तक डिलीवरी करोगे, राइट, और पार्टी के प्रति लोगों को खुश करोगे। अब जो फर्स्ट पॉइंट है कि लॉयलिस्ट होने चाहिए आप, तो लॉयलिस्ट में पार्टी ऐसा नहीं है कि ये देख रही है कि अगर आप 10 साल से लॉयलिस्ट नहीं हो या अभी तुरंत आपने पार्टी ज्वाइन किया है सच, तो आप लॉयलिस्ट नहीं हो, ये नहीं देख रही है पार्टी। पार्टी को ठीक है, आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी के अगेंस्ट चले जाओ। ठीक है, बहुत सारे नए लोगों को टिकट मिलता है पार्टी का, क्योंकि पार्टी को पता है कि जब आप आ जाओगे तो लॉयल हो गई भाई, पहले से पॉलिटिक्स में नहीं थे इसलिए नहीं थे लॉयल, आज से ज्वाइन किया आपने, लॉयल हो, आज से आप में वो क्वालिटीज़ हैं डिलीवरी की। हाँ, उस समय डेफिनेटली आपके प्रेजेंटेशन में वो चीज़ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम हॉट हेडेड हो या फिर अलग टाइप से आप सोच रहे हो, वैसा नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब जो बोला जाएगा वो करोगे, ये बॉडी लैंग्वेज से आपके दिखना चाहिए, प्लस आप स्मार्ट हो, ये चीज़ दिखना चाहिए, तो पार्टी आपको डेफिनेटली मौका। तो अब हम 3 कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिससे कि हमारा माइंडसेट शिफ्ट होगा कि पार्टी कैसे सोचती है और हम कैसे सोचते हैं, राइट। ये समझना ज़रूरी है कि पार्टी को क्या चाहिए और हम खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो नंबर 1, फ्रॉम लॉयलिस्ट टू लीडरप्रेन्योर। ओके, पहली चीज़ जो हमारे बायोडाटा से निकल के आनी चाहिए, ओके, वो ये आना चाहिए कि हम लीडरप्रेन्योर हैं, अपने एरिया के लीडर हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरल वे में अपने एरिया को हम रन करेंगे पार्टी की तरफ से, राइट। सिर्फ लॉयलिस्ट हैं ये नहीं, लॉयलिस्ट हैं प्लस लीडरप्रेन्योर हैं, ये चीज़ हमारे बायोडाटा से निकल के आना चाहिए। अब जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि बायोडाटा से निकल के आना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप देखो, ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना टाइम, बायोडाटा क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो 5 हाथों में जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी बैठा हुआ है, हर बार आप लीडर के सामने गए और खुद को प्रेजेंट करने का आपको मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने एक बायोडाटा बनाया जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपने उसको सबमिट कर दिया, सामने वाले ने उसको कलेक्ट कर लिया। अब विद इन दी पार्टी जो रेलेवेंट लोग हैं, डिसीजन मेकिंग में हैं, उनके पास वो बायोडाटा की आप 2-3 कॉपी दे देते हो, वो लोग अपने अपनी सेम चीज़ उसको देखते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी निकल के आनी चाहिए। तो बायोडाटा एक तरह से आपका बोलता हुआ पर्सनालिटी, राइट। आप नहीं हो, आपका बायोडाटा बोल रहा है, ठीक है। अब उस बायोडाटा कैसे बोलेगा? कैसा है? जैसा है वैसा ही बोलेगा, राइट। तो पहली चीज़ तो आप समझ गए, पार्टी को लॉयलिस्ट नहीं चाहिए, लीडरप्रेन्योर चाहिए। नेक्स्ट, अब कैसे वो चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि आप लीडरप्रेन्योर, ओके। तो अब यहाँ पे डेटा इज योर करेंसी, ओके। आप जितना डेटा बैक्ड बात करोगे, जितना डेटा बेस्ड बात करोगे, उतना समझ में आएगा सामने वाले को कि हाँ भाई ये ग्राउंडेड है, यहाँ पे इसने इतना काम किया, यहाँ पे इसने इतना काम किया। अब जस्ट आप सोचो कि
बस ये कहना कि मैं यहाँ बहुत पॉपुलर हूँ वर्सेस ये कहना कि यहाँ पे 3,000 लोग मेरे साथ हैं, मैं 3,000 लोगों से कनेक्टेड हूँ। दोनों में आपको डिफरेंस लगा? एक डेटा बेस्ड बैक्ड बात है और एक बस ऐसे ही बात है, राइट? तो पार्टी को कौन लोग चाहिए? जो डेटा बेस्ड बात करें। हवा में बात करने के लिए लीडरशिप है, राइट? आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने एरिया की चिंता करनी है कि और अपनी बात को लीडरशिप का जब आपका कम्युनिकेशन है तो आपको वैसा कम्युनिकेशन रखना है, डेटा बेस्ड। ओके, देन थर्ड थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि आपको पार्टी को अपने पिच पे लेके आना है, आपको पार्टी के पिच पे जाके नहीं खेलना है। इसका क्या मतलब हुआ? अपना पूरा कॉन्वर्सेशन आप अपने अराउंड रखो, ओके, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप कैसे उस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप इसके अराउंड कॉन्वर्सेशन मत रखो कि मैं ऐसा हूँ, देखो मैं लॉयलिस्ट हूँ, अच्छा आपको ये चाहिए, आपको लॉयल बंदा चाहिए, देखो मैं लॉयल हूँ, राइट? पार्टी को वो नहीं, लॉयल हो आप, ठीक है, तभी पार्टी से टिकट डिमांड कर रहे हो, ठीक है, वो आप हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा 10 पन्ने भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको आपके बायोडाटा में आपका स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, ठीक है, कि क्यों आपको कंसिडर किया जाए, कैसे उस एरिया में आप एक शार्प कैंडिडेट हो, कैसे आपके पास आप पार्टी को जितवाओगे। ओके, क्या आपका वो प्रूवन सिस्टम है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, वो चीज़ आपके बायोडाटा से दिखना चाहिए। वो चीज़ अगर पार्टी कन्विंस हो जाएगी आपके बायोडाटा को देख के, पार्टी लीडरशिप अगर कन्विंस हो जाएगी, आपको मिल जाएगा टिकट कि आप वहाँ जितवा दोगे, ये स्ट्रैटेजी है आपकी, आपके निकल के आ रही है स्ट्रैटेजी, राइट? नहीं निकल के आ रही है तो पार्टी नहीं उसको आप कंसिडर करेगी, आपको कंसिडर नहीं करेगी, आपका बायोडाटा साइड हो जाएगा। तो अब आइए नेक्स्ट हम 6 स्टेप्स में समझते हैं कि किस तरीके से हम एक विनिंग बायोडाटा बनाते हैं। लेट्स सी दैट स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, स्टार्ट विथ अ मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज, आपको एक मिशन स्टेटमेंट के साथ शुरू करिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक डेटा ड्रिवन मैसेज दीजिए, ठीक है, अ मिशन कि मैं अपने एरिया में पार्टी का वोट शेयर 10% से बढ़ाऊंगा, 12% से बढ़ाऊंगा। ओके, तो ये एक डेटा ड्रिवन आपने बात किया। अब क्यूरियोसिटी जगी सामने वाली की कैसे, मिशन क्या है कि 12% वोट शेयर बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, उस पर अब आपका प्रेजेंटेशन फ्लो करेगा, ठीक है। आपने एक मिशन स्टेटमेंट दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप? नेक्स्ट अब उस बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए 12% आपने कहा कि बढ़ाएंगे, अब उसको एक जर्नी के थ्रू दिखाइए, ठीक है। कैसे जर्नी के थ्रू दिखाइए कि अभी जैसे प्री इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो प्री इलेक्शन टाइम में आप कितने सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, लेट से उसको अगेन परसेंटेज वाइज ब्रेक कीजिए, नंबर वाइज ब्रेक कीजिए कि प्री इलेक्शन स्टेज में आप लेट से 7% लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग एज अ पार्ट ऑफ योर कैंपेन। फिर जब इलेक्शन आएगा तो उस समय आप अपना रीच आउट और बढ़ाएंगे, सो अगेन आप ओवरऑल लेट से 10-12% लोगों तक कनेक्टेड होंगे इलेक्शन के टाइम पे, उनके साथ पर्सनल कनेक्ट रहेगा आपका। फिर पोस्ट इलेक्शन अपना स्ट्रैटेजी बताइए कि जिन लोगों से कनेक्ट हुए, जिन लोगों से नहीं हुए, फिर रेगुलर बेसिस पे उनके काम करेंगे, उनके ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उससे आपका जो रीच है लोगों के बीच वो और बढ़ेगा, उस चीज़ को फर्दर आप कंसोलिडेट भी करेंगे, जिससे कि आपका वो जो पोजीशन है उस एरिया में वो और स्ट्रेंथन होगा, आपके कंट्रोल में आएगा, पार्टी के कंट्रोल में आएगा, पार्टी का वोट शेयर ओवरऑल बढ़ेगा इस प्रोसेस से। तो ये एक जर्नी हुआ जो कि दिखा पार्टी को। देन थर्ड, प्रेजेंट हाई लेवल डेटा फर्स्ट, ठीक है। अब आपने जर्नी बताया, एक ओवरऑल जर्नी का टाइमलाइन बताया, फिर अब आप ऊपर से शुरू कीजिए कि मतलब आपके पूरे एरिया में टोटल इतने वोटर हैं, उसके बड़े बड़े चंक्स इसमें इतने परसेंट आपके एनजीओ के थ्रू आप उनसे कनेक्टेड हो, इतने परसेंट पार्टी का वोट बैंक है, इतना परसेंट प्रोफेशनल कनेक्ट है, तो ब्रॉड बैंक के थ्रू आपने उसको दर्शाया। फिर उसके बाद आप उसको माइक्रो लेवल पे ड्रिल डाउन करते हुए दिखाओ कि मान लो पूरे एरिया में 20,000 वोटर हैं, ठीक है, वो आपने बड़े लेवल पे अगर दिखा दिया, 20,000 में 5,000
आपके एनजीओ के थ्रू आपने सर्व किया है, आपने सोशल वर्क के थ्रू सर्व किया है, किसी एक्टिविटी के थ्रू सर्व किया, सब बड़े बड़े। अब उसको लोकेलिटी वाइज आप आओ फर्दर और छोटे में ब्रेक करो कि फलानी लोकेलिटी से इस लोकेलिटी में 2000 वोटर हैं और उन 2000 में इतने 20% 22% मेरे एनजीओ वाले हैं, इस एरिया का ये ब्रेकअप है, इस एरिया का ये ब्रेकअप है। तो टोटल आपने लगभग 20-22 हज़ार वोटर को छोटा छोटा 2000 5000 वोटर लोकेलिटी वाइज उस तरीके से आपने ब्रेक किया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हाई लेवल से माइक्रो लेवल पे भी काम किया है और लीडरशिप को दिखाने के लिए हाई लेवल दिखाया, अगर किसी को नीचे जाके देखना है तो नीचे भी दिखाया। मतलब एक्चुअली आपने काम किया है, आप वेल कनेक्टेड। ओके, नेक्स्ट आर्टिकुलेट द पर्पस। ओके, फिफ्थ कि अब आप क्लियरली वहाँ पे इस चीज़ को स्टेट करो, अपना पर्पस बताओ कि इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पस क्या है। ओके, दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट वी आइडेंटिफाई आवर वोटर्स। ऐसे काम करने से क्या होता है कि हम अपने वोटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। हम वहाँ पे एक तो वोटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, वोटर्स के वॉलंटियर्स के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट क्रिएट होता है, काम हमारा और एफिशिएंट होता है। तो पूरे पर्पस को हम अपने आर्टिकुलेट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, राइट। हमारी लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है क्योंकि हम छोटे छोटे एरिया वाइज काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका पर्पस दिख रहा है। पार्टी का पर्पस अपने पर्पस के साथ कैसे पार्टी का पर्पस इस प्रोसेस में बड़ा बन रहा है, पार्टी का पर्पस कैसे डिलीवर हो रहा है, ये आपके प्रेजेंटेशन से निकल के आना चाहिए। तो पार्टी लीडरशिप को एक्चुअली में आपके बायोडाटा से क्रेडिबिलिटी दिखेगी कि राइट, ये बंदा लीडर प्रेन्योर है, ये बंदे को अगर यहाँ से मौका दिया जाए तो ये निकाल लेगा सीट, इस पे दांव खेला जा सकता है, राइट। तो पार्टी आपको मौका देगी उस सीट पे। और ये जो सिस्टम्स हैं ये एक्चुअली में दीज आर डिलीवर्ड सिस्टम्स, ये रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। सिक्स्थ स्टेप, मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे क्या है कि हम एज अ कम्युनिटी इस काम को कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने भी हाई लेवल के लीडर प्रेन्योर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और एक्चुअली में डिलीवर करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ रॉटन सिस्टम, लैक ऑफ सिस्टम, आप लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया जाए। जब आप हमारी कम्युनिटी में आओगे तो यहाँ एज अ कम्युनिटी हम आपको शार्प करते हैं कि इस चीज़ को और इस तरीके से स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट बनाएं, डेटा ड्रिवन बायोडेटा आपके बनवाते हैं, प्रॉपर टेम्पलेटाइज्ड फॉर्मेट में आपके साथ काम करते हैं। पूरा आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है इस प्रोसेस में और आप एक रियल लीडर निकल के आते हो जिसको पार्टी लीडरशिप भी रिकॉग्नाइज करती है और आप एक मीनिंगफुल काम करते हो अपने करियर में, अपनी जर्नी में। तो अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे bhaskarSingh.com/join पर जाओ, आप वहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपको लिंक मिलेगा, उससे आप आओ हमारी कम्युनिटी में और इस चीज़ को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। इस वीडियो के नीचे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी कम्युनिटी ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।